हेलो स्टूडेंट्स, इसके जस्ट पिछले वीडियोस में हमने एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट के बारे में पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के बेस पे प्रीवियस ईयर के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो अब तक हमने जितनी भी चीज पढ़ी है इस चैप्टर में वो सारी चीज यहाँ पे लिख के रखी है, जैसे कि एवरेज वैल्यू करंट का, आरएमएस वैल्यू करंट का, ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और ये करंट और वोल्टेज के इक्वेशन, ये सारी बात हम पढ़ चुके हैं। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 30 एम्पियर, यानी कि आरएमएस वैल्यू देके रखी है तो गिवन में हमने लिख लिया आरएमएस वैल्यू 30 एम्पियर है और फ्रीक्वेंसी कितनी देके रखी है 25 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी हमने 25 हर्ट्ज के बराबर लिख ली। अब हमें क्या पूछा है, तो पूछा है राइट द इक्वेशन ऑफ करंट। हमें सबसे पहले तो करंट का इक्वेशन लिखना है। जैसे कि यहाँ पे हमने करंट का इक्वेशन देखा था I नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये दिए गए डेटा पे से हमें करंट का इक्वेशन लिखना है। और दूसरी कौन सी बातें पूछी है, और हमें एवरेज वैल्यू करंट की ढूंढनी है और टाइम पीरियड ढूंढना है, यानी तीन चीजें हमें पूछी है। तो पहले तो हम करंट का इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। तो करंट का इक्वेशन हमारा ओरिजिनल क्या होता था, यहाँ पे लास्ट लाइन लिखी है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो लिख लिया हमने। बाद में हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ये इक्वेशन में हम आई नॉट यानी कि मैक्सिमम करंट की वैल्यू ढूंढ सकते हैं और यहाँ पे रख देंगे। अब मैक्सिमम करंट की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, तो हमें एक इक्वेशन पता है आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 आई नॉट, ये रहा इक्वेशन। इस पे से हम आई नॉट की वैल्यू ढूंढ पाएंगे। सो आई नॉट इज इक्वल टू आई आर एम एस डिवाइडेड बाई 0.707। आई आर एम एस का वैल्यू हमें दे के रखा है जो 30 एम्पियर के बराबर है, तो 30 डिवाइडेड बाई 0.707 करेंगे तो हमें मैक्सिमम करंट का वैल्यू मिल जाएगा 42.43। अब ये जो आई नॉट का वैल्यू मिला वो हमने यहाँ पे रख दिया 42.43, साइन को एज इट इज रख दिया। ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई बाई टी और 1 अपॉन टी को एफ बोल सकते हैं, तो ओमेगा 2 पाई एफ के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा 2 पाई एफ हमने कर दिया, साथ में टी लगा दिया। आगे बढ़ लेते हैं, 42.43 साइन 2 पाई, फ्रीक्वेंसी जो है हमें 50 हर्ट्ज देके रखी है तो 50 लिख लिया, मल्टीप्लाई विथ टी, और बाद में ये 2 इंटू 25 करेंगे तो 50 आ जाएगा, तो 50 पाई टी। तो ये हमारा हो गया करंट का इक्वेशन। नेक्स्ट क्या पूछा है हमें, एवरेज वैल्यू ढूंढो। तो एवरेज वैल्यू का इक्वेशन ये रहा, तो वो सेम इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेंगे। आई एवरेज इज इक्वल टू 0.3637 आई नॉट। क्या आई नॉट का वैल्यू है हमारे पास, हमने अभी ढूंढा था, ये रहा आई नॉट का वैल्यू। या फिर आई नॉट का वैल्यू यहाँ से भी हम देख सकते हैं, एक ही बात है। तो आई नॉट का वैल्यू लिख लिया, मल्टीप्लाई किया दोनों को, तो हमें एवरेज करंट का वैल्यू मिल चुका है जो कि है 27 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, टाइम पीरियड हमें ढूंढना है। अब टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पे f इज इक्वल टू 1 अपॉन टी है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं t को वो साइड ले जाएंगे 1 अपॉन f हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे लिखी है, टाइम पीरियड का इक्वेशन t इज इक्वल टू 1 अपॉन f, फ्रीक्वेंसी हमें देके रखी है तो 25 रख दी, 1 अपॉन 25 0.04 सेकंड आंसर आ चुका है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट इज एक्सप्रेस्ड एज I इज इक्वल टू 100 साइन 377 t, यानी कि हमें करंट का इक्वेशन यहाँ पे दे के रखा है और पूछा क्या है, आरएमएस वैल्यू ढूंढो, एवरेज वैल्यू ढूंढो और फ्रीक्वेंसी ढूंढो। तो कैसे शुरू करेंगे, तो गिवन से शुरू करेंगे। गिवन में क्या है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 377 t, करंट का इक्वेशन दे के रखा है। अब इसको हम जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है करंट का उससे कंपेयर करा देंगे, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से। अब कंपेयर कराने पर क्या फायदा हमें मिला, यहाँ पे कंपैरिजन में हम देख पाएंगे कि आई नॉट किसके बराबर है, 100 के बराबर। सो आई नॉट 100 एम्पियर के बराबर है। साइन एज इट इज साइन है, यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पे 377 और टी एज इट इज है, यानी कि ओमेगा का वैल्यू भी हमें देके रखा है रेडियन पर सेकंड, 377 रेडियन पर सेकंड। अब बड़ी ही आसानी से हम आरएमएस वैल्यू ढूंढ पाएंगे। आरएमएस वैल्यू का इक्वेशन क्या था, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू 0.707 आई नॉट। क्या हमारे पास आई नॉट है, हाँ, इक्वेशन को हमने जब कंपेयर कराया तब आई नॉट का वैल्यू 100 एम्पियर निकल के आया, मल्टीप्लाई किया, आईआरएमएस का आंसर मिल गया, आरएमएस वैल्यू का 17.7 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरेज वैल्यू ढूंढो। तो एवरेज वैल्यू का इक्वेशन ही हमने डिराइव किया था, तो वही इक्वेशन लिखा है, आई एवरेज इज इक्वल टू 0.637 आई
आई नॉट का वैल्यू यहाँ पे कंपेयर कराने पर हमें मिला था 100 एम्पियर के बराबर, रख दिया 100, आंसर मिल गया हमें आई एवरेज का 63.7 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्रीक्वेंसी ढूंढो। तो फ्रीक्वेंसी कैसे ढूंढेंगे, हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, हमें तो फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी एफ को सब्जेक्ट बनाया, ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई कर दिया, ओमेगा हमें यहाँ पे कंपेयर कराने पर मिला था 377, रख दिया डिवाइड बाई 2 पाई, तो आंसर हमारा आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का 60 हर्ट्ज। सो आई होप ऐसे ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।